मुअज़्ज़ज़ बनना चाहते हो तो दूसरों की इज्जत कर, क्योंकि ये काम मुअज़्ज़ज़ इंसान ही करता है और यही इंसानियत का कमाल है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, तुम्हें फ़िक्र सिर्फ मौत के बाद की होनी चाहिए। कुछ लोग इतने सादा होते हैं कि उन्हें लगता है कि कसम खाने के बाद लोग झूठ नहीं बोलते। यकीन रखो कि इंसानों की हिसाब फहमी से अल्लाह का हिसाब कहीं ज़्यादा सख्त होगा। कोई भी नेमत और ज़िंदगी की तरोताज़गी उस वक्त तक ख़त्म नहीं होती जब तक कि गुनाह ना किया जाए, क्योंकि अल्लाह ताला अपने बंदों पर कभी भी जुल्म नहीं करता। किसी आदमी की बेवकूफ़ी की निशानी यह है कि वो अपने मेहमान से कौमी जो बेनियाज बनकर रहता है वो अपने मुआशरे में काबिल एहतराम होता है, और जो लोगों का ज़रूरतमंद होता है वो उनमें ज़लील रहता है। नेकी दरअसल इंसानों के साथ नेक सुलूक करने का नाम है, जबकि खाली नेकी तो कोई नेकी नहीं होती। बड़ी मुबारक है वो जान जिसने आखिरत की फ़िक्र की, अपना घर बार मुल्क को माल खर्च कर डाला, रूहानी कैफियत को हासिल करने के लिए अपने जिस्म को लाविर किया, सोने के ख़जाने के लिए पहले घर को वीरान किया और फिर उसको रूह से आबाद किया। अल्लाह के खौफ से वो काम अपनी ज़िंदगी से निकाल दो जो अल्लाह ताला के खौफ का सबब बनते हैं। तरतीब का ताल्लुक़ अल्लाह की चाहत से है और तदबीर का ताल्लुक़ मेरी चाहत से है। दो मंसूबों पर काम यकसुई से महरूम कर देता है और यकसुई के बगैर उरूज हासिल नहीं होता। वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं, सच वही है जो सच्ची की ज़बान से निकले। सच्चे इंसान पर झूठ नसीहत पर मबनी हो सकता है, लेकिन झूठे इंसान का सच मुनाफिकत के अलावा कुछ नहीं हो सकता। अल्लाह को सिर्फ काम के लिए ना माना करो, बल्कि कहो कि वो करता है तो करे और नहीं करता तो उसकी मर्जी, हम उसको मानते चले जाएंगे। अपना राज अपने सीने में रखने वाला खुद भी चैन से रहता है और उसका राज भी महफूज रहता है। हर चलने वाले का एक मकसद होता है और तमाम लोगों का इंतहाई मकसद मौत है। जो मौत के इंतज़ार में होगा वो नेक कामों में जल्दी करेगा। आगाह हो जाओ कि इत्मीनान अल्लाह की याद से ही हासिल होता है। कुरान मजीद पढ़ा करें, क्योंकि हमारे पास जीने के लिए कुछ रहे ना रहे, मरने के लिए तो कुछ होना चाहिए। खुशी है उसके लिए जिसका सीना कीने से खाली हो, दिन खोट से पाक हो, और खुशी है उस शख्स के लिए जो अपने दिल को तकवे का लिबास पहनाए। अकल एक ऐसा बर्तन है जो खाली रहने के लिए बना ही नहीं, लिहाजा अकल को अच्छी चीज़ों से भर, वरना शैतान इसमें अपना खूला डालता रहेगा। जो शख्स अपनी अकल पर भरोसा करता है वो लोगों से अलग रहता है। जो अधूरा रह जाए वो कभी मुकम्मल नहीं होता, ख्वाह वो कहानी हो, ख्वाब हो, जिंदगी हो या इंसान। तुम्हारी बादशाही उस दिन हक पर होगी जब तुम नफ्स की गुलामी से आज़ाद हो जाओगे। ज़्यादा बातें ना करो, इससे गलतियाँ ज़्यादा होती हैं और लोग उकता जाते हैं। बहुत सी बातें ऐसी भी हैं जिनका जवाब खामोशी होता है।
आदमी की हलाकत ज़्यादा गुफ्तगू करने में है। तुम्हें गुस्से के लिए सज़ा नहीं मिलेगी, बल्कि तुम्हारा गुस्सा तुम्हारी सज़ा खुद है। रूह के अपने आँख कान होते हैं जिनसे वो उन चीज़ों को भी समझ लेती हैं जिनको अक्ल नहीं समझ सकते। लोगों से खूबसूरत लहजे और अदब के साथ बात करो ताकि बेहतरीन जवाब सुनो। सवाल किया गया, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे ना जलाए। जवाब मिला, आँखों को नाबहरमों और ज़बान को लोगों की ग़ीबत से रोको। हज़रत सय्यदना लुक़मान अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी को नसीहत फरमाई, ए बेटी, जब लोग अपने हुस्न कलाम पर फ़ख्र करने लगे तो तुम अपनी हसीन खामोशी पर ही फ़ख्र करना। अल्लाह ताला हर बोलने वाली की ज़बान के नज़दीक है। बस तुम अल्लाह से डरो और ये देखो कि क्या कह रहे हो। तक़वा ये है कि इंसान हर उस चीज़ से परहेज़ करे जो उसको गुनाहगार बनाए। जो आखिरत की कामयाबी को दोस्त रखता है, इसके लिए तक़वा ज़रूरी है। बेशक अदना रियाकारी फिर शिर्क है और बिलाशुबा थोड़ी सी खयानत भी बहुत बड़ा गुनाह है। हकीकत तक पहुँचने के लिए अपनी ज़ात की नफ़ी ज़रूरी है। जो शख्स अज़ाब के वादों से डरता है वो अपने नफ्स से दूर तरीन चीज़ क़यामत को नज़दीक कर लेता है। एहसास कमतरी में मुब्तला इंसान नाकारा हो जाता है। रोटी खाकर लफ्ज़ों वाला शुक्र तो सब करते हैं, अपनी रोटी किसी के साथ बाँट को शुक्र नसीब वाले करते हैं। अल्लाह को लफ्ज़ों से खुश करना छोड़ दो, अमन पकड़ो। आदमी ज़िंदगी की कामयाबियों पर फूला नहीं समझता, हर एक को ठोंगे मारता रहता है। ये नहीं जानता कि कामयाबी के साथ नाकामी भी वाबस्ता है। ज़िंदगी बड़ी अजीब चीज़ है, ये लेती भी है और देती भी है। समंदरों को दरिया भी देती है और समंदरों से बादल भी लेती हैं। हंसकर या रोकर ज़िंदगी तो गुजारनी है। अगर रोएंगे तब भी गुजरेगी, अगर हंसेंगे तब भी। अगर इसने गुजरना ही है तो रोना किस बात का। एक मसला ये भी होता है कि जो खराबी हमें मौजूद होती है, हम ख्याल करते हैं कि ये खराबी दूसरों में भी ज़रूर होगी। कुछ लोग मोहब्बत के अहल नहीं होते, उन्हें अपनी जहानत पर इस पर मान होता है कि वो दूसरों में कीड़े निकाल कर, किसी और का कद छोटा करके, किसी दूसरे की खूबियों में खराबी का पहलू निकाल कर अपनी अजमत की पला जगाते हैं। सालों का ताल्लुक हो या वज़ब का इश्क या फिर बला की मोहब्बत, जिन लोगों के लिए और बेकार वो जाने, वो ला ताल्लुकी ज़ाहिर करने में एक लम्हा भी नहीं लगाते। इस दुनिया में सुकून से जीने की एक ही तदबीर है कि हर इंसान के पास एक वसी और रीस कब्रिस्तान हो, जहाँ वो दूसरों की गलतियों और खामियों को दफना आया करे। बात यह है कि जब मोहब्बत में रही होती है तो समझ नहीं आता कि कभी मोहब्बत देनी जी पड़ेगी। किसी दूसरे की खुशियाँ सिर्फ इस वजह से ख़राब ना करो क्योंकि तुम अपनी नहीं पा सके। लोगों के साथ नरमी से पेश आया करो ताकि उनकी भाईचारगी से फ़ायदा हासिल कर सको और उनसे खंदा पेशानी और कुशादा रुई से पेश आओ ताकि उनके कीने से महफूज रह सको। जो शख्स नेक नियत हो उसका रिज़्क ज़्यादा होता रहेगा। जब कोई शख्स लेकर जतलाता है तो उसका गुनाह उसके सदक़े के सवाब से ज़्यादा हो जाता है।
दौलत वही अच्छी होती है जो इज्जत की हिफाजत में काम आए। रिस्क खुद उसे तलाश करता है जो उसे तलाश नहीं करता। दिलों का गम गुनाहों को पाक करता है। जल्दी से माफ कर देना इंतहाई शराफत और बदले में जल्दी करना इंतहाई जिल्लत है। देने वाला मांगने वाले से बेहतर होता है और बांटने वाला देने वाले से अफजल होता है। सब्र दी की इबादत है और नफ्स की मशक्क़त। जिस तरह मोहब्बत देने के लिए दिल का वसी होना ज़रूरी है, इसी तरह मोहब्बत समेटने के लिए ज़र्फ़ का वसी होना ज़रूरी है। अल्लाह से मांगने की एक खूबी ये भी है कि आप अपने जज्बात को अल्फाज़ को ना भी दे सकें, कभी वो आपके जज्बात को आपसे बेहतर जानता है। ये भी क्या कम सज़ा है कि रब आपको उनकी लगन लगाते जिनको आपके परवाह ही नहीं। जब किसी ने आपको छोड़ना होता है तो वो किसी भी छोटी सी बात को वजह बना लेता है। बात ही रह जाएगी तारीफ में, वरना इस दुनिया में जो आया गया उसके नाम जिसके सब नाम है, जिसे किसी नाम के बगैर भी पुकारा जा सकता है, याद किया जा सकता है। साइल को साइल बनने से पहले मदद दे दो, साइल को सवाल करने की तकलीफ से बचाया कर। जिसने इल्म को जिंदा किया वो कभी नहीं मरा। ख्वाहिशों की ताबेदारी एक लाइलाज मर्ज है। जब गलती साबित हो जाती है तो अक्लमंद अपने आप को दुरुस्त कर लेता है और जाहिल जिद पर अड़ जाता है। किताब सादा रहेगी कब तक? तभी तो आवाज़ बाफ होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली कभी तो उनका हिसाब होगा। कोई बड़ा काम सिर्फ वो शख्स कर सकता है जो अपने आप को छोटा काम करने पर राजी करके। जब तवज्जो का मरकज़ अपनी ही ज़ात की खो गया हो तो इंसान अपनी इस्लाह में सुस्त और दूसरों पर तनकीद करने में चुस्त हो जाता है। गलत हो जाए तो भी यही सोचो कि ठीक हो जाएगा। मायूसी से हारना नहीं चाहिए, बल्कि मायूसी को हरा देना चाहिए। उम्मीद बड़े काम की चीज़ है, इसे संभाल कर रखना चाहिए। ज़रूरी तो नहीं कि आप उन लोगों के लिए उदास रहे जिन्हें आपकी परवाह नहीं हो। आप उन लोगों के लिए खुश भी तो रह सकते हैं जो आपकी फिक्र करते हैं। उम्मीद सिर्फ अल्लाह पर लगा लो, दुनिया की ज़रूरत से निजात मिल जाएगा। अच्छे मिजाज की बेहतरीन अलामत यही है कि आदमी बुरे मिजाज को बर्दाश्त कर ले। इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा गया तकवा क्या है? फरमाया तुम ये मत समझो कि तुम किसी से बेहतर यही तकवा है। दुनिया की जितनी हकीकत है उसकी उतनी ही तलब अता फरमा, और आखिरत की जितनी वसातें हैं उनके मुताबिक जद्दोजहद की तौफीक अता फरमा। जितना मिले कबूल कर लेना चाहिए, क्या पता ये भी हमारी हैसियत से ज़्यादा हो। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ख्वाहिश पर वाले बाना फरिश्तों की सिफत है और ख्वाहिश से मौलूब होना चौपायों के। नेक लोगों को दुश्मनों से भी फ़ायदा हासिल होता है। अच्छे अखलाक की वो आला किस्म है जो बेहद खूबसूरत मुकद्दर वाले को मिलती है। इस्तग़फ़ार की कसरत रिज़्क़ को खींच लाती है। नज़रों की हिफाजत हिकमत दानाई और फिरासत को खींच लाती है। हया और पाक दामनी
खैरों भलाई और बरकतों को खींच लाती है। जब अल्लाह ताला को किसी बंदे से मोहब्बत हो जाती है तो वो उसे नर्म मिजाज बना देता है। सबसे बड़ा ऐब यह है कि तुम किसी पर वो ऐब लगाओ जो खुद तुझ में मौजूद हो। दिल को बड़ा रखो, दिमाग को ठंडा रखो, रवास को मीठा। किसी को गलत समझने से पहले इसके हाना समझो। मेरे अमाल पे मिलता तो भूखा रहता, मेरी हैसियत से बढ़कर वो खुदा देता है। हसरतें हैरतें तमन्नाएं, एक दुनिया में कितनी दुनियाएं। मौजों के इत्तेहाद का आलम न पूछिए, कतरा उठा और उठ के समंदर उठा लिया। वो सिर्फ इबादतों वालों का नहीं, नदामतों वालों का भी रब है। कभी कभी इंसान एक नामालूम सी कैफियत का शिकार हो जाता है, समझ नहीं पाता कि वो किस चीज़ से नाखुश है, अपनी ज़िंदगी से, हालात से, लोगों से या फिर अपने आप से। उसने कुन कहा और सब कुछ हो गया, वो कुन कहेगा और कुछ नहीं रहेगा। वो हमेशा से था, हमेशा से है और हमेशा रहेगा। हम कुछ नहीं थे, कुछ नहीं है और कुछ नहीं रहेंगे। वो उसकी हकीकत है और ये हमारी हकीकत है। अल्लाह से हमेशा खूबसूरत गुमान रखो। वक़्त एक वही ज़ात है जो अंधेरों में दिया जलाए रखने पर कादिर है। बस वही है जो बेचैन दिलों को सुकून बख्शता है। अल्लाह तुम्हें ऐसे खुश कर देगा गोया कि तुम कभी गमगीन थे ही नहीं। लोग तुम्हारी कारनामे देखते हैं और अल्लाह की नज़र तुम्हारी नीयत पर है। दुआ के मकाम पर दुआ देना अपनी जगह, बदुआ के मकाम पर दुआ दी जाना बड़ी फ़कीरी है। कट गया दरख्त मगर ताल्लुक़ की बात थी, बैठे रहे ज़मीन पर परिंदे तमाम रात। इस ताल्लुक़ को बिखरने से बचाने के लिए दिन रात गुजरते हैं अदाकारी में। अगर नमाज पढ़ने से तुम गुनाह और बुरे काम से बाज आ जाओ तो समझ लो कि तुम्हारी नमाज कबूल हो रही है। लोग उस कहानी को मज़े लेने के लिए सुनते हैं जिसका वो हिस्सा नहीं होते, और हर उस मसले का हल जानते हैं जो गाना हो। वो जो कहता था कुछ नहीं होता, अब वो रोता है चुप नहीं होता। दुनिया पुकारती थी तो उठते थे ना कदम, गूंजी तेरी सदा तो कदम रक्स कर पे। पानी की तरह बह गए सदियाँ कभी कभी, अक्सर हुआ है यूं भी कि लम्हे ठहर गए। रहमान के बंदे के लिए रहमान को नाराज नहीं करते, ज़र्फ रखते तो जान पाते, चुप भी एक शिकायत है। वो रोड को कभी दिल में दाखिल ना करना, वरना सारा किया धरा मिट्टी में मिल जाएगा। सच तो ये है कि हम सबसे ज़्यादा अपना दिन खुद ही दुखाते हैं। झूठे के झूठ को दरकार है आवाज़ें बुलंद की। सच्चा जो बोलेगा तो लहजे में सदाकत होगी। वो शख्स किस तरह तकब्बुर कर सकता है जो मिट्टी से बना हो और मिट्टी में जाने वाला हो। जिसकी मारिफत सही हो जाती है उसकी हिम्मत और तबीयत फ़ानी दुनिया से हट जाती है। किसी के वक्त पर हंसने की गलती ना करना, ये वो वक्त है जो चेहरे याद रखता है। एक तकलीफ़ की वजह से अपने इर्द-गिर्द 100 नेमतों से बेपरवाही भी बदनसीबी है।